अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मैं लाहौर रियल इस्टेट से चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, कुछ डीएचए कोयटा के कुछ नहीं, काफ़ी ग्रुपों में लोग जो है ना, कोई मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं मेरे शेयर कर रहे हैं। कुछ उनमें से डायरेक्ट मैसेज हो सकते हैं, कुछ उनमें से फेक मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ उसमें से ग्रुप मैसेजेस हो सकते हैं। वो ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं, लोगों को बावर कराना चाह रहे हैं कि मैंने डीएचए कोयटा को जो है ये सेल करने का को कहा है, या मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, या मैं मतलब उसको लाइक नहीं कर रहा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको बिल्कुल पता है कि 23 लाख पे भी मैंने रिकमेंड किया था, 27 पे भी किया था, 32-34 पे भी किया था, 40 पे भी किया था, 45 पे किया था, 60 पे किया था, 70-74 पे किया था, 85 पे भी आपको कहा था बाय करें। ठीक है। 85-90 के बाद जो है ना, मैंने आपको सब दोस्तों को जो है ना कहा था कि अब होल्ड करें। इसको सेल करने का टाइम जो है सेकंड बैलेट से 1 से 2 वीक पहले होगा। ठीक है। ये मेरा आखिरी बयान था सब लोगों को। सब सिलसिला जो है वो यही था। टारगेटेड प्राइस जो मैंने उस वक्त दी थी कि डीएचए कोयटा 145 टू 150 पे सेल करना है। सैडली बयाना डीलर्स ने इसको जो है बहुत ज़्यादा हाइप किया, और इसको जो है आर्टिफिशली जो है वो 10-15 से ना, ये 147 पे रेट ले गए सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, टोकन बयाने पे। उसका भी मैंने साथ साथ आपको, जैसे ये लाइव हैपन हो रहा था, तो मैं आपको कह रहा था कि ये सारे दोस्त जो शेयर कर रहे हैं लेटर हेडों के ऊपर एक दूसरे के, कि जी मैंने इसको ले दिया, उसको दे दिया, उसने उसको ले दिया, उसने उसको दे दिया, नीचे विटनेस डाल के मैं बता रहा था कि ये सारी गेम्स हो रही हैं। किसी प्रोडक्ट में पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि लेटर हेड को आपको साबित करना पड़े कि जी मेरी ये आज डील हुई है। वो डीलें सिर्फ हाई प्राइस पे इसलिए शेयर की जाती हैं कि आपको बयाना डीलरों के जो प्लॉट हैं वो आपके, मतलब वो टोपी पहनाई जाए आपको, जो है ना, सादे लफ्ज़ों में। वरना जो जिसने किसी की बात पे यकीन करना होता है, अगर आपने एक लाइन लिख दी कि मैंने इतने पे बेचा है, तो आपको यकीन हो जाता है कि इसने इतने में बेचा होगा। लेकिन वो इसी तरह के ऑथराइज डीलरों के लेटर हेड यूज़ करते हैं लोग, और फिर 10-10 बंदे वही लेटर हेडों को दोबारा रीट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, रीशेयर करते हैं। और वही डीलर आपस में डील कर रहे होते हैं, वही विटनेस होते हैं, वही सेलर होते हैं। खुद वो मार्केट से नीचे चीज़ बाय करके तो ऊपर इस तरह जो है ना लोगों को दे रहे होते हैं। मैंने इसे सारा अपनी टेक्स्ट पोस्ट में भी बताया। जब रेट 147 का था तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ हो रही है मार्केट में। एक्चुअली बायर इस प्राइस के ऊपर 140 के ऊपर नहीं है, और ये जो है ये लोग इस तरह काम ये कर रहे हैं। ये हमारे लिए एज अ डीलर कम्युनिटी ये सही नहीं है। मैंने कहा कि ये इससे लोग खौफसदा होते हैं इस तरह की चीज़ों से। जब रेट इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है या नीचे फिर जाएगा तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने उस दिन पोस्ट में ये लिखा था कि ये जो है ना एक्चुअल प्राइस जो है एक 10 से 15-20 बनती है, ये इस पे चला जाना है। वो एक वीक भी नहीं लगा, वो ऑटोमेटिकली जाना ही था, क्योंकि वो बायर उसके ऊपर था ही नहीं, उन रेट के ऊपर। मैंने अपने क्लाइंट्स को सबको जो है जिसको मैंने लेके दी हुई थी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना एक 40+ में इसको आप सेल कर दें। मेरा तो टारगेट जून का था, लेकिन ये अभी यहाँ पे आ गया, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। जहाँ से बिकता है, जिसको बिकता है, जैसे बिकता है, इसको बेच दें, क्योंकि ये रेट नहीं है। उन सब लोगों ने ट्राई की जिन जिन के पॉसिबल था। कई लोगों ने तो लिया ही लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो लिया ही नहीं हुआ। वो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। उनको मैंने कहा हुआ है कि 3 साल में ये इंशाल्लाह ताला 2.5 करोड़ का, 2.25 से 2.5 करोड़ का प्लॉट डीएचए कोयटा में इंशाल्लाह होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें जो है वो डिफरेंट चीज़ों से अप और डाउन होती हैं। नई चीज़ें आ जाती हैं, नए प्रोजेक्ट आ जाते हैं, नई इवेंट्स आ जाती हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पे आपके सामने जो खिचड़ी पकी हुई है वो आप देख लें। आप एफपीआर रेट बढ़ गए, और चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बजट आना है, मतलब सारी ये चीज़ें थी, तो नज़र आ रहा था कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चीज़ हो सकती है। अब ये हुआ है कि जब वो 140 का जो मैसेज है मैंने क्लाइंट्स को भेजा, तो वो लोग, कई लोग उसमें से ना वो स्क्रीनशॉट
जो है जो उनके फ़ायदे के लिए मैंने भेजे थे कि भाई आप इसको सेल कर लें, और ये नीचे अगर बाय करना है तो थोड़ा नीचे बाय ये हो सकता है, फिर बाय कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए, आप गलत बाइंग कर लें और बाद में वो आपको नुकसान दे दे। तो मैंने तो आपको किसी ग्रुप में भी आपने नहीं देखा होगा कि मैंने इसको 115 120 से ऊपर रिकमेंड बाय किए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया हो। मैंने लॉन्ग टर्म पे जो है वो लोगों को इसको 90 पे भी कहा था, 95 पे भी कहा था कि आप इसको इस प्राइस के ऊपर बाय कर लें, और ये 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ का प्लॉट हम इंशाल्लाह 3 साल में मैं ही बेचूंगा। तो ये चीज़ है। अब जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उस वक्त बात नहीं सुन रहे थे जब मैं उनको कह रहा था एक 40 पे बेच दो, तो मुझे ये कहते थे जी फलाना डीलर कहता है जी ये तो 2.5 करोड़ का हो जाना है, अलीगढ़ ने 6 करोड़ का हो जाना है, तो ये 2.5 करोड़ का हो जाना है, अभी बैलेट पे ही हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। तो उस वक्त वो लोग कोई भी जो बात नहीं ना सुन रहे थे। अब वो सारे जो है ना एक 15 20 17 18 पे ये इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं सारे, और सेल वो हो नहीं रहा। वो जो है मतलब जब इतना ज़्यादा सेलर आ जाता है और बायर नहीं है, बयाना होल्डर जो चीज़ को ऊपर लेके जाया करते थे पास में, जो इस तरह की गेमें कर लेते, तो वो सारे उनका सत्यानाश हो गया कि 146 147 144 वो जो चीज़ें थी वो बहुत कम लोगों ने ली उस प्राइस पे, सिर्फ प्राइस ही ऊपर लेके गए, तो वहाँ पे ट्रेडिंग तो होनी नहीं थी ना हुई। तो असल ट्रेडिंग जो है वो तो मैक्सिमम जो है वो जो किसी ने अच्छा बेच लिया डीएचए कोयटा को, वो 134 35 पे बेचा है, लेकिन वो भी इतनी ट्रांसैक्शन नहीं थी। बयाना होल्डर को जो है ना काफ़ी डज लगी थी, उन्होंने बयाने जो है वो ऊपर टोकन शोकन दे के भाग गए सारे, बयाने जो हैं उनके वापस हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जो प्राइस नीचे आई है, ये लोग जो है ना इस तरह प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने इसको गिरा दिया, मेरे कहने पे वो मेरी पोस्ट से ये गिर गया है या हो गया है। ये बिल्कुल अनफेयर चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसकी स्लो स्टडी राइज जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल थी, हमारे लिए, डीलरों के लिए, होल्डर्स के लिए। जब आपकी चीज़ 147 से एक 10 पे आती है, तो आपका जब 35 37 का लॉस होता है या ड्रॉप होता है, तो लोग डर जाते हैं। वो एक 10 15 पे भी डर रहे हैं आप जो है ना। आज एक 17 पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बायर नहीं था। कल हमारी ट्रांसफ़र थी, हम यकीन करें कि बंदा के ना बंदे की ज़ात थी वहाँ पे जो है ना। हालांकि बैलेट से पहले बहुत तेज़ हो जाती है मार्केट हर जगह पे। पहली बात तो ये कि बैलेट की वजह से ये इतना रेट पिछले 2 3 महीने में ये गेन किया है। तो मैंने पहले भी एक दो ऑडियो में कहा था कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। जैसे ही बैलेट की न्यूज़ आई, लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी थी, शार्प लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था 120 130 135। ठीक है, वो निकल गए। अब जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना उसी तरह रिकवर हो, उसी तरह गेन हो। बैलेट की न्यूज़ भी आ रही है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्राइस में। ये जो है ना ज़्यादती जो है ना, ये समझ लें कि ये बयाना डीलरों ने, टोकन डीलरों ने, और ये सारे जो ज़्यादा काम इस तरह का करते हैं ये नॉन ऑथोराइज डीलर होते हैं। ऑथोराइज डीलर जो है इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ता। उसका बयाने से भी वो आप पीछे नहीं हट सकता, वो टोकन से भी पीछे नहीं हट सकता। उसकी मजबूरी होती है, ऑथोराइज डीलर होता है, काम करना होता है। तो अभी जो है ना 2 3 ग्रुप्स जो हैं, एक ग्रुप है जो वो इसको ऊपर देखना चाह रहा है, वो अपना जोर लगा रहा है, वो और मेरी ऑडियो शेयर कर रहा है, और जो नीचे लेके जाना चाह रहा है वो मेरी और ऑडियो शेयर कर रहा है, या अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर रहा है। पहले तो ये है ही बड़ा अनएथिकल कि आपका प्राइवेट डिस्कशन किसी को हो रही है, मशवरा दे रहे हैं। हमारे तो डीलर होते हैं, हमें तो रोज़ इस तरह की सिचुएशन में गुजरना पड़ता है कि एक तरफ हमारे बायर होता है और एक तरफ सेलर होता है। हमने तो किसी को कन्विंस करना होता है, उनको मैच करना होता है। ये पाकिस्तान में ट्रेजेडी है कि बायर और सेलर का सेम डीलर होता है। यूएसए वगैरह में, यूके वगैरह में आपका एक एंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेजेडी ये है कि आपको बायर और सेलर दोनों को मैच करना होता है। सेलर को कहना पड़ता है कि भाई मार्केट गई, और बायर को कहना पड़ता है कि मार्केट चढ़ गई। तो ये तो हर डीलर को करना पड़ता है। आजकल के जो साहब है उसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि क्लियर पिक्चर दें, और फंडामेंटल्स की बेस पे जो है चीज़ों को जो है ना आपसे डिस्कस करें, उसका कोई लॉजिकल वजूहात की बेस पे आपको कह रहे होते कि बाय करें, सेल करें।
एंड ये है कि लोग कुछ जो है ना जो मैसेजेस शेयर कर रहे हैं जो कि ये शो करना चाह रहे हैं कि डीएचए कोयटा को मैं गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये टोटल स्टूपिडिटी है। आई लव डीएचए कोयटा, बड़ी मेहनत की है, सारे क्लाइंटों को बाय करवाया है। मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि उनकी इन्वेस्टमेंट मैं खुद हट करूँ। वाई शुड आई डू दैट? इतना मेहनत बंदा किस लिए करता है? इतनी मैं दिन रात, आपने देखा है पिछले 2 महीने से मैं कोयटा पे 18-18 19-19 घंटे यार ग्रुप में जवाब देता रहा हूँ। किस लिए देता रहा हूँ? इसलिए देता रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट के पैसे नीचे गिर जाएं, जब टाइम आया पैसे बनने का उनके पैसे ना बने। ये बिल्कुल नॉनसेंस है जो शो की जा रही है ग्रुपों में, जो है ना शेयर की जा रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। डीएचए कोयटा जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फाइन प्रोजेक्ट है। ये अभी तो इसमें स्टार्ट ही कुछ नहीं हुआ, अभी तो इसकी बिगिनिंग नहीं हुई, अभी तो इसका मैप नहीं आया, अभी तो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, अभी इसकी पोसेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी इसका कुछ नहीं अभी आया, अभी तो ये बिगिनिंग है। बिगिनिंग पे ये जब इतनी प्राइस रखते हैं तो आगे कितना गेन करेगा? बिल्कुल वक्त के साथ गेन करेगा। इसको आप जो है ना, जो शॉर्ट टर्म में लोग थे प्रॉफिट लेके निकलना चाह रहे थे, थोड़ा लेट अब उनके लिए हो गया है। और वजह यही हुई है कि लोगों ने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, इसको इतनी तेज़ी से ऊपर लेके गए हैं और तेज़ी से नीचे आया कि लोग डर जाते हैं। जेन्युइन बंदा जो है डरता है, घबराता है चीज़ में एंट्री मारता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि शॉर्ट टर्म में जो है ना वो आई डोंट नो कि ये अब क्या होता है। सेलर मौजूद है मार्केट में, वायरल भी आ रहा है। मेरी ज़ाती मैंने पोस्ट पीछे लिखी थी 2-3 दिन पहले कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि वैलेट होने के बावजूद ये नीचे आया है, आना नहीं चाहिए था। ये आके ऊपर चलना शुरू हुआ था तो आई वॉज होपफुल कि ये 1.35 प्लस में जाएगा। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को कहा था, शॉर्ट टर्म वालों को, कि हाँ जी आप सेल कर सकते हैं, कोई और प्रोजेक्ट देख लें। लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में चाहते हैं। तो उनको सजेस्ट किया था मैंने। लॉन्ग टर्म वालों को मैंने फिर भी मना किया था कि आपने बिल्कुल इसको सेल नहीं करना, इसको 3 साल रखें, ये अच्छी प्रोडक्ट है। लेके बेच के जाएंगे कहाँ पे? डीएचए तो नहीं कहीं पे भी मिलेगा इस प्राइस पे आपको। तो ये चीज़ ना आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई लव डीएचए कोयटा। शॉर्ट टर्म में मैं भी इस वक्त लॉस्ट हूँ कि ये किस तरह बिहेव करेगा। बैलेट के ऊपर प्राइस इसकी बेहतर होनी चाहिए। मेरा ख्याल था कि अगर स्लोली स्लोली चीज़ें चलती होती तो शायद अब हम जो है ना डीएचए कोयटा आज 3 करोड़ की होती और अर्ली बर्ड जो है, और जो अगर वो 3 पे ही रहती तो आज 30-35 का जो है एलोकेशन होना चाहिए था। वो आज एक 17 पे इसलिए है कि लोगों ने हैवक क्रिएट कर दी। इसको पूरी मार्केट को जो है ना इन्होंने शेक कर दिया। 10-15 बंदे हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में, वो ग्रुप बन के आते हैं, नॉन ऑथराइज डीलर हैं और गेम्स इसी तरह करते हैं। इकट्ठे होके जो है ना 2-4 पोस्टें पकड़ते हैं, वो सारे ग्रुपों में शेयर करते हैं, पहले उसको गिराते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं। ये उनका खेल है, ये लगे रहते हैं कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमें जो है ना लॉन्ग टर्म में देखना होता है क्लाइंट का, हमने क्लाइंट के साथ काम करना होता है, क्लाइंट का पैसा बनाना होता है, क्लाइंट को सर्व करना होता है, राइट टाइम पे उसको बताना होता है कि ये सेल प्राइस है, राइट टाइम पे उसको बताना होता है कि ये बाई प्राइस है। तो आपसे गुजारिश है कि पहली बात है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की गेम्स जो कर रहे हैं मेरा नाम लेके लोग, आप उससे एहतियात करें। आपको अगर कोई चीज़ बाय या सेल करनी है पहले मुझसे मशवरा करें, मुझसे कॉल करके जो है ना ओपिनियन लें कि क्या चाहते हैं, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। पुरानी पोस्ट कोई निकाल के कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, मतलब अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। आपको अगर मेरी तरफ से मैसेज नहीं आया तो उसको फेक ही समझें। लोग जो है ना मेरे नाम के ऊपर लगा के पोस्टें जो है ना फेक शेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। तो या तो आप मेरे लाहौरी स्टेट के ग्रुप हैं डेडिकेटेड कोयटा का, आप उसमें देख लें। या मतलब आई डोंट नो, हमारी वेबसाइट है lahoreestate.com, उस पर मेरा ओपिनियन होता है। हमारी यूट्यूब का चैनल है, उस पर मेरा ओपिनियन होता है। यूट्यूब के चैनल को देख लें, इससे ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ वो वहीं पे सारा कुछ होता है। अब वो हज़ारों लोगों से मैं जब मुखातिब हूँ तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। हर एक की इंडिविजुअल की एक डिफरेंट नीड हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है कि मैं वेबसाइट पे कह रहा हूँ बाय करो और उस इंडिविजुअल की नीड हो उसको सेल करना पड़े। ठीक है, तो वो जो चीज़ें ना प्लीज़ इसको ज़रा ना देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग मेरी पोस्टें जो है ना पुरानी निकाल के शेयर कर रहे हैं, प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर रहे हैं और फेक मेरे मैसेजेस टेक्स्ट के बना के तो वो शेयर कर रहे हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। सोशल मीडिया पे 2 मिनट में चीज़ वायरल हो जाती है।
और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा था कि डीएचए कोयटा पे ट्रस्ट रखें, इसका बैलेट हो लेने दें, बहुत अच्छा बैलेट होगा। आगे आपके प्लॉट आते हैं, प्लॉट विद नंबर आएंगे, अच्छे रेटों के आएंगे। आगे आपको डीएचए स्केजुअल मोस्ट लाइकली देगा इसी साल। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इसी साल सेकंड बैलेट हो जाना है। और सेकंड बैलेट पे से पहले पहले इसकी प्राइस कम अज़ कम मैं आज भी कहूँगा, स्टैंड करूँगा कि 145 प्लस की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपने वहाँ पे देखना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वहाँ पे निकल सकते हैं, लॉन्ग टर्म है तो फिर होल्ड करें। मतलब आगे डेवलपमेंट होगी, आगे प्लॉट नंबर आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गेन करेगा ना। 3 साल में आपको 2.5 से 2.5 करोड़ का प्लॉट ये होगा इंशाल्लाह ताला। वाई नॉट? आज डीएचए में है, डीएचए कोयटा में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये शॉर्ट टर्म में जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, ये लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी है। महीने 2 बाद लोगों को ये भूल गया होना कि यहाँ पे एकदम इस तरह करेक्शन हुई थी और क्या हुआ था। तो ये मेरे नोटिस में चीज़ कुछ आई थी तो मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूँ। ये मैसेज हर दोस्त तक पहुँचना ज़रूरी है। काइंडली ये मेरा ऑडियो मैसेज भी फॉरवर्ड करें और मेरा वीडियो भी फॉरवर्ड करें सब दोस्तों को, ताकि उनको पता हो कि क्या हो रहा है। सर्टनली जो है ना, ये एक ख़ास लॉबी है जो कभी चीज़ को बढ़ाने की तरफ जा रही होती है, कभी गिराने की तरफ जा रही होती है। हमने सारी डीएचए में काम करना होता है, लोगों की मिलियंस ऑफ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कराई होती है, वो हमें भी हर्ट करते हैं आपकी तरह। अल्लाह हाफिज़। मुजाहिद यासीन, लाहौर स्टेट। अल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट में बरकत डाले, अल्लाह डीएचए कोयटा को बहुत आगे लेके जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी मैक्सिमम फ़ायदा हो जो लोकल हैं। अल्लाह हाफिज़।